फ्रेंड, मेरे हाथ में जो कंपोनेंट है इससे आपके सर्किट का लाइफ कम से कम 5 गुना बढ़ सकता है। फ्रेंड, अगर आप इस कंपोनेंट को अपने सर्किट में लगा देते हैं तो किसी भी सर्किट को आप कम से कम उसका लाइफ 5 गुना बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाना है, कैसे लगाना है, सब इस वीडियो में आपको बताएंगे और कैसे बढ़ाएगा ये भी आपको बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये आपके सर्किट का लाइफ कैसे बढ़ाता है। तो फ्रेंड, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, कोई सा भी हो, चाहे आपका चार्जर हो या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का पीसीबी हो, उसमें आपका ये लगा होता है, लेकिन बहुत से सर्किट में लगा नहीं होता है। तो ये कैसे आपके सर्किट का लाइफ 5 गुना 6 गुना बढ़ा देता है। तो फ्रेंड, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई वोल्टेज से खराब होते हैं। कभी भी आपके घर में हाई वोल्टेज आता है तो जो एक कंपोनेंट है इसके अंदर, ये आपका 230 240 250 वोल्ट तक करने के लिए बना होता है, लेकिन कभी कभी 250 वोल्ट से भी ज़्यादा हमारे घर में आ जाता है। जैसे 270 80 वोल्टेज भी आ जाता है। कंडीशन में हमारे सर्किट के सभी कंपोनेंट ओवर वोल्टेज से खराब हो जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है क्या करता है, कभी भी आपके घर में हाई वोल्टेज आता है तो ये क्या करता है, ये आपके सर्किट में पैरेलल में लगा होता है। फेज और न्यूट्रल होता है उसके पैरेलल में लगा होता है। तो कभी भी आपका हाई वोल्टेज आता है तो क्या होता है, अपने आप को शॉर्ट कर देता है, मतलब ये दोनों लेग को आपस में कनेक्ट करता है अंदर से, जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होके आपका फ्यूज उड़ जाता है। फ्रेंड, आपको पता हो कभी भी कोई सर्किट या कोई भी चीज में शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज ब्रेक होके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो हाई वोल्ट आता है तो ये आपका प्रोटेक्शन करता है, आपके सर्किट को शॉर्ट कर देता है, जिससे आपका शॉर्ट सर्किट होके आपका फ्यूज जल जाता है और आपका आगे का जितना भी कंपोनेंट है वो आपका बच जाता है। तो आप समझ गए कैसे आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। अब चलिए आपको बताते हैं इसको लगाना कैसे है। तो जैसे मैंने इस सर्किट को चुना है, आपको लग रहा होगा ये दो कंपोनेंट तो लगा हुआ है पैसे, लेकिन फ्रेंड ये जो कंपोनेंट है आपका कैपेसिटर है, आपका वो कंपोनेंट नहीं है। इस कंपोनेंट का नाम क्या है, तो इस कंपोनेंट का नाम है MOV, मेटल ऑक्साइड वाइरिस्टर, लेकिन ये आपका कैपेसिटर है। तो ये आपका अलग कंपोनेंट है। इन दोनों के बीच में अंतर जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हम मेन लाइन देते हैं लाइव और न्यूट्रल, आप देख सकते हैं। एक आपके यहाँ फ्यूज तो के डायोड पे गया और एक आपका यहाँ डायरेक्ट गया। अब फिर बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बहुत से यूट्यूब पे भी ऐसा वीडियो है जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है या LED बल्ब को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ फेज और न्यूट्रल पे कनेक्ट करते हैं। तो एक गलत तरीका है, इससे आपका क्या होगा, आपके घर का वायरिंग भी जल सकता है। क्यों, तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि ये अपने आप को शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करता है। तो फ्यूज के पहले आप इसको लगाइएगा तो आपका फ्यूज उड़ेगा नहीं, जिससे आपका डायरेक्ट मेन लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। अब फिर जैसे यहाँ लगाने का जगह नहीं है, फ्यूज यहाँ है, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ फ्यूज से पहले हो जाएगा यहाँ लगा के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एक फ्यूज को डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको जहां आपको जगह मिल रहा है वहां आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ एक MOV लेता हूँ, इसका फिर वोल्टेज रेटिंग होता है, तो आपको अपने सर्किट के एम्पियर और लोड के हिसाब से लगाना होता है। तो इसके लिए इतना एक काफ़ी है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग करें ताकि मुझे सोल्डिंग करने में दिक्कत ना हो। अब इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों का वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ करते हैं और इसको यहाँ करते हैं, यहाँ सोल्डिंग कर दिए। अब फ्रेंड, आपको वोल्टेज कौन कौन से पॉइंट पे देना है आपको बता देते हैं। तो जैसे आप इसको लाइव मान लीजिए, ये आपका न्यूट्रल हो गया, तो आपको न्यूट्रल MOV के पॉइंट या इसको यहाँ भी दे सकते हैं, दोनों एक ही है आपको पता है। लेकिन जो आपका लाइव पॉइंट है आपको यहाँ नहीं देना, आपको यहाँ देना है। अब फ्रेंड ये कैसे काम करेगा आपका समझाते हैं आपको ठीक से। जैसे यहाँ आप मेन लाइन देते हैं, कभी भी हाई वोल्ट आएगा तो ये दोनों पॉइंट को क्या करेगा, अंदर से शॉर्ट कर देगा। मतलब जैसे मैं अभी ट्विजर लगा रही अंदर से ऐसे शॉर्ट कर देगा।
जिससे आपका शॉर्ट सर्किट होगा और क्या होगा कि आपका फ्यूज जल जाएगा, जिससे जो आपका लाइन है वो कट जाएगी। क्योंकि एक लाइन कट होगा तो आपका सर्किट पूरा नहीं होगा, तो आपको वोल्टेज यहाँ नहीं मिलेगा। तो रिफ्यूज कटने के बाद आपका सर्किट में जितनी भी कंपोनेंट है सब बच जाएगा। बस आपका क्या खराब होगा, आपका एमओवी खराब होगा, आपका फ्यूज खराब होगा। ये कितने रुपए का आता है, 5 या 6 रुपए का। लेकिन आपके सर्किट में कितने महंगे महंगे कंपोनेंट होते हैं, औसे ये तो कम दाम का सर्किट है, लेकिन कोई कोई बहुत महंगा सर्किट भी होता है जो 1,000-500 का भी होता है। तो ये चीज आप कर लेते हैं, 6 रुपए का कंपोनेंट आप लगाए थे 5-6 रुपए का, तो आपका हजारों का पीसीबी बच सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी में लगा होता है तो इसको निकाल के डायरेक्ट लाइन देते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो फिर आप समझिए क्या कैसे आपका ये कंपोनेंट सर्किट की लाइफ को 5 से 6 गुना बढ़ा देता है। तो फ्रेंड ये ऐसे बढ़ाता है। अब फ्रेंड ऐसा नहीं है कि आपका सर्किट कभी खराब ही नहीं होगा। फ्रेंड सर्किट में और भी दिक्कत होता है। जैसे आपका 100% पीसीबी है, उसमें से 70% पीसीबी का लाइफ 5 गुना हो जाएगा। लेकिन कोई कोई पीसीबी हल्का खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका और भी कंपोनेंट खराब हो सकता है। तो ये सिर्फ आपका एक प्रोटेक्शन है। इससे आपका ये नहीं कि सर्किट का लाइफ और हमेशा बढ़ ही जाएगा। इससे आपका बढ़ता है, लेकिन सब सर्किट का लाइफ नहीं बढ़ता है। मतलब आपका हाई वोल्ट से खराब नहीं होगा, कोई और फॉल्ट उसमें हो सकता है। तो फ्रेंड आप समझ गए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपको लगता है मैंने आपको कुछ नया सिखाया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।